हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। हम लोग आर के लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट देख रहे थे यूथ कंपटीशन से। तो उसमें आज ये हमारा फुल लेंथ टेस्ट का 6 नंबर का वीडियो है। और हमने ऑलरेडी कई सारे और जो सेट्स हैं वो सॉल्व कराए हुए हैं, लेकिन 30 क्वेश्चन के एक एक सेट सॉल्व कराए हैं। लेकिन फुल लेंथ टेस्ट के ऑलरेडी हमने 5 सेट सॉल्व करा दिए हैं। ये हमारा 6वां नंबर का सेट है। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ खास क्वेश्चंस हैं इसमें। और अगर आप लोग घटना चक्र आय दृष्टि को कंप्लीट करना चाहते हैं तो हम अपने इसी चैनल पे उसकी डेली वीडियोस दे रहे हैं, आप उसको कर सकते हैं। साथ में घटना चक्र का एक रिवीजन सीरीज आया हुआ है, हम लोग उसको भी देख रहे हैं, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। चलिए फिलहाल के लिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। और आपको जैसे कि पता ही है कि टोटल 60 क्वेश्चंस होंगे, 6 टॉपिक से होंगे, हर एक टॉपिक से 10 क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक वाइक कर दीजिएगा। चलिए फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसे देखिए। इसमें आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से अनघ जो शब्द है ना, इसका विलोम क्या होगा। ठीक है, तो अनघ का विलोम आपके पास क्या होगा ये आपसे पूछ रहे हैं। ऑप्शंस देख लीजिए, निरग, निष्पाप, कृति और आद्य। तो जाहिर सी बात है निष्पाप, कृति ये सब तो नहीं ही होगा। क्या ही हो जाएगा? तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ रहा होगा कि डी वाला हो जाएगा आद्य। ठीक है, तो अनघ का क्या हो जाएगा? वैसे अघ नहीं, मतलब कि आद्य नहीं होना चाहिए था, अघ होना चाहिए था। ठीक है, ये अघ है, आद्य नहीं होगा, अघ होगा। अनघ का क्या होगा? अघ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है? कह रहे हैं कि इनमें से जो अनभिज्ञ शब्द है ना, इसका विलोम क्या होगा। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लीजिए, अज्ञ, भिज्ञ, अविज्ञ या फिर अभिज्ञ। तो आप देखिए जो अनभिज्ञ शब्द है ना, उसके विलोम आपको इस यहाँ पे जो दिया है वो अभिज्ञ दिया है, लेकिन आप देखिए जो भिज्ञ शब्द है ना वो भी अनभिज्ञ का विलोम होता है। तो अगर ऑप्शन में दोनों दिया है तो उसी हिसाब से इनको जो है फिर विकल्प भी देना चाहिए था कि बी और डी दोनों सत्य हैं। फिलहाल के लिए इनके द्वारा अभिज्ञ बताया गया है, लेकिन मैंने इसको कई जगहों पे देखा कि भिज्ञ और अभिज्ञ दोनों ही अनभिज्ञ शब्द के विलोम होंगे, तो आप दोनों को ही सही मान के चलिएगा। जैसा ऑप्शन आपको दिखे वैसा आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये जो क्वेश्चन है ना उपत्यका, ये ऑलरेडी हमसे आरो के द्वारा पूछा जा चुका है कि उपत्यका का विलोम क्या होगा। ऑप्शन देखिए, अनुत्यका बिल्कुल नहीं, अधित्यका, अपत्यका या उचत्यका, ये सारे बकवास चीजें हैं। बी वाला एकदम ठीक हो जाएगा, मतलब अधित्यका। ठीक है, चलिए अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि चिरंतन का सही विलोम क्या है। तो ऑप्शंस देखिए, नश्वर, अचिंतन, अचेतन या फिर अचर। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा नश्वर। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहे हैं उक्त का शब्द जो है विलोम क्या हो जाएगा। ऑप्शंस देखिए, अनुक्त, उपयुक्त, अनुपयुक्त या फिर उपर्युक्त। तो उक्त जो है इसका जो सही विलोम होगा वो हो जाएगा अनुक्त। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। कह रहे हैं ईप्सित शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। ऑप्शन देखिए, अनीप्सित, अभीप्सित, कुत्सित या फिर अधीप्सित। तो ये जो ईप्सित शब्द है ना, इसका जो विलोम है वो हो जाएगा हमारा अनीप्सित, ऑप्शन ए वाला। अगला देखिए कि दिए गए विकल्पों में से स्फूर्ति का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। ऑप्शन देखिए, परोक्ष, विगत, आलस्य या फिर उर्वर। तो स्फूर्ति का जो विलोम होगा वो हो जाएगा आलस्य। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा जब आलस्य आता है तो उसका विलोम क्या होगा, ये स्फूर्ति। ठीक है, चलिए अगला देखिए। कह रहे हैं कि परुष, इसका विलोम क्या हो जाएगा। ऑप्शन देखिए, बल, शक्ति, कोमल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, कोमल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा विपरीतार्थक युग्म सही सुमेलित है। ऑप्शन देखिए, उद्योगी का कह रहे हैं अनुद्यत, औरस का जारज, उन्मत्त का विमुख, उच्छ्वास का अनुच्छिष्ट। ठीक है, तो कह रहे हैं कि कौन सा सही सुमेलित है। तो ये देखिए बी वाला, और ये ऑलरेडी हमसे पूछा भी जा चुका है। औरस का क्या हो जाएगा, जायज। ठीक है, चलिए अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये जो उच्छिष्ट शब्द दिया हुआ है ना, मतलब नहीं उच्छिष्ट नहीं, अनुच्छिष्ट दिया हुआ है, लेकिन एक शब्द होता है उच्छिष्ट जो हमसे कई बार पूछा गया है। उसका मतलब होता है बचा हुआ भोजन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जूठा भोजन कुल मिलाकर के उसे हम क्या कहते हैं, उच्छिष्ट। चलिए कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आमिष का विलोम है। ऑप्शन देखिए, सामिष, शुष्क, इनमें से कोई नहीं, या फिर निरामिष। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, निरामिष। ठीक है, तो ये जो सामिष और आमिष है ये एक दूसरे के मतलब कि वो होने चाहिए पर्यायवाची, तो निरामिष जो है वो इसका विलोम हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं अपर्णा का पर्यायवाची क्या है। ऑप्शन देखिए, औरत, देवांगना, पार्वती या फिर आराधना। तो अपर्णा तो माता पार्वती का जो है मतलब कि वो होता है पर्यायवाची। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए कह रहे हैं नागर का पर्यायवाची बताइए। ऑप्शन देखिए, नगर, देवनागरी, ढोल या फिर चतुर।
तो नागर का कह रहे हैं कि आपको पर्यायवाची बताना है, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, चतुर। चलिए ऑप्शन तो इसका सी दिया हुआ है। नागर का अगर आप लोगों को पता हो, मतलब कि मेरे ख्याल से जो नगर में रहने वाले लोग हैं उसके सेंस में ये लोग इसको लगा रहे होंगे। तो क्या जो नगर में रहने वाले लोग होते हैं वो चतुर होते हैं, थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन है। खैर अगर आप लोगों को इसके बारे में ज़्यादा अच्छे से जानकारी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए, कह रहे हैं किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, यानी कि सभी कौन से वो मतलब कि दिए हुए हैं ऑप्शन जिसमें सभी पर्यायवाची शब्द हैं। ऑप्शन देखिए, पहले वाले में कह रहे हैं कनक, कंचन और निनाद, दूसरे में वदन, आनंद, आश्य, तीसरे में देखिए नियत, विधि एंड धीवर, डी में कह रहे हैं आशुक, तीर और प्राज्ञता। मतलब काफ़ी ऐसे ऐसे शब्द मिल रहे हैं जैसे मंगल ग्रह से आए हुए हों। खैर चलिए देख लेते हैं, इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा ए वाला, मतलब बी वाला, ठीक है, वदन, आनंद और आश्य, ठीक है, ये तीनों एक दूसरे के पर्यायवाची यानी परस्पर पर्यायवाची शब्द हैं। आगे देखिए, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। तो सरस्वती की पर्यायवाची खूब पूछी जाती है। ऑप्शन देखिए, हेम और हिरण्य, तो सरस्वती का हेम और हिरण्य पर्यायवाची तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हाँ यही नहीं है, क्योंकि ये होता है ना सोना होता है हेम मतलब, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। और गिरा और वीणापति ये तो होता ही है, शारदा और वागीशा भी होता है, भारती और वाणी भी होता है, तो ए वाला ही गलत है, बाकी सारे के सारे ऑप्शंस ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे हैं कि पहाड़ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो हमें नहीं शब्द पे पहले ही गौर कर लेना है, वरना तो बहुत जल्दी हम लोगों से क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। तो पहाड़ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ऑप्शन देखिए, अचल, अचला, गिरी और अद्री। तो समझ तो आ ही गया होगा कि जो 15 का बी है वो नहीं होता, ठीक है, अचला तो पृथ्वी को कहते हैं, तो बी वाला नहीं होगा। आगे देखिए, कह रहे हैं निम्न में से वो कौन सा है जो देवता का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन देखिए, निर्जर, त्रिदश, गैरवाण या फिर किंकर। तो देवता का इसमें कौन सा पर्यायवाची नहीं होगा, ये आपसे पूछ रहे हैं। देखिए किंकर नहीं होगा, बाकी निर्जर, त्रिदश, गीरवाण ये सभी देवता के पर्यायवाची हैं। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहे हैं इनमें से कौन सा शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है। तो बहुत पूछा जाने वाला ये भी शब्द है। मत्स्य होता ही है, मीन होता है, शफरी होता है, जलोदरी। तो जलोदरी तो वैसे नहीं होता है, बाकी तो मत्स्य, मीन, सफरी ये सारी चीज़ें जो हैं वो मछली के पर्यायवाची हैं। तो डी वाला इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी। अगला देखिए, कह रहे हैं किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। तो देख लीजिए, कह रहे हैं वन, कानन, बानन। तो वन और कानन तो ठीक है, बानन नहीं होता मेरे ख्याल से। फिर देखिए कटक, दल, बल, अच्छा। फिर कह रहे हैं अभ्यागत, भाग और वित्त। डी में कह रहे हैं धन, द्रव्य और मुद्रा। तो समझ आ रहा होगा कि 18 का डी ही होना चाहिए, धन, द्रव्य और मुद्रा सभी एक मतलब परस्पर पर्यायवाची शब्द हैं। अरविंद, कह रहे हैं अरविंद का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो ये तो मेरे भाई का ही नाम है। ऑप्शन देखें, मिलिंद, पंकज, अंबुज और जलज। तो अरविंद का पर्यायवाची कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो आप देखिए, जो मिलिंद है ना ये अरविंद का पर्यायवाची नहीं है, बाकी पंकज, अंबुज और जलज ये सभी मतलब कि पर्यायवाची हैं, ठीक है, अरविंद के। आगे देखिए, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, कौन सा है ये आपको बताना है। तो चलिए देख लेते हैं, सिंह, पंचानन, नाहर और मृगारी। तो यही मुझे एकदम शुद्ध दिख रहा है, क्योंकि सबके सब शेर के पर्यायवाची हैं, तो यही वाला ठीक भी है। यहाँ देखिए, सूर्य, रवि, दिनकर, तरणी, तरणी नहीं होता है। अग्नि, पावक, अनल, पिशुन, पिशुन नहीं होता है। महेश, रमेश, भूतेश, सतीश, तो ये तो भगवान ही जाने किसका किसका दे दिए इसमें। खैर इसका जो सही उत्तर है ए वाला है, कि जो सिंह यानी कि शेर है ना उसी के पर्यायवाची होते हैं सिंह, पंचानन, नाहर, मृगारी, ठीक है। तो नाहर वगैरह ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो वो पानी वाली नाहर मत समझ लीजिएगा इसको। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहे हैं कौन सा तद्भव शब्द है। तद्भव तो जो हमारे संस्कृत शब्द से लिए गए हैं, तोड़ मड़ोड़ के उसको हिंदी में यूज़ किए जा रहे हैं, वही है तद्भव। और संस्कृत से एज इट इज़ अगर उनको हम लोग हिंदी में यूज़ कर रहे हैं तो उन्हें हम कह देते हैं तत्सम। तो चलिए देखिए, और एक और पहचान होती है, अगर बोलने में थोड़ा सा कठिनाई आ रही है तो समझ लीजिए कि वो तत्सम शब्द है। अगर ईजी वे में बोलने जा रहे हैं तो वो तद्भव होंगे। चलिए देखते हैं, कह रहे हैं तद्भव कौन सा है, इष्टिका, कुपुत्र, उलूक या फिर अमीय, ठीक है। तो 21 का जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, अमीय, ठीक है। तो ये एक तद्भव शब्द है, आप मुझे बता सकते हैं अमीय किसका पर्यायवाची है, ठीक है। चलिए, और उलूक उल्लू का होता है, कुपूत जो कुपूत यानी कि कुपुत्र, और कपूत जो है ना कुपुत्र को क्या कहते हैं, कपूत। और यहाँ देखिए इष्टिका ईंट को कहते हैं। चलिए आगे देखिए, कह रहे हैं अंगुली शब्द का तद्भव रूप क्या है। अंगुली समझ आ रहा है, अंगुली का तद्भव रूप पूछा जा रहा है। तो अंजलि तो नहीं होगा, अंगुल भी नहीं होगा, गुलमिल भी नहीं होगा, उंगली होता है। हम लोग कहते हैं ना उंगली,
तो उंगलियां, कितनी उंगलियां हैं, तो यही हो जाएगा इसका जो डी वाला उत्तर है वही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहे हैं कर्तरी शब्द का तद्भव रूप क्या है। ठीक है, तो कर्तरी का आपसे तद्भव पूछा जा रहा है। ऑप्शन देखें, कैंची, कचहरी, कर्ता या फिर कर्तव्य। तो ऑप्शन जो ए है वो ठीक हो जाएगा, यानी कि कैंची। तो जो हम लोग कैंची आज बोलते हैं ना, वो क्या है, वो है एग्जैक्टली कर्तरी। ठीक है, यानी कि काटने वाली। चलिए आगे देखिए, छुरी का तत्सम रूप आपसे पूछ रहे हैं, छुरी। तो चलिए देख लेते हैं, कह रहे हैं छुरी, छुरी, छुरिका या फिर छुरी। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, तो जो छुरी शब्द है उसका हो जाएगा छुरिका। क्या हो जाएगा, सी वाला छुरिका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, इसमें आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस समूह में कोई भी तद्भव शब्द नहीं है। ऑप्शन देखें, मत, आह्लाद, प्रसाद और धीरज। ठीक है, तो फिर आगे देखिए, बटन, मटन, काटन और प्रसाद। तो इसमें तो है चौका, चूल्हा, चिमटा, कॉलेज, घड़ा, द्वार, घर, हाथ। ठीक है, तो आप देखिए इसका ना सही उत्तर सी वाला हो जाएगा। जानते हैं क्यों, क्योंकि चौका, चूल्हा ये सब तो देशज शब्द हैं। ठीक है, चिमटा, कॉलेज, चिमटा कोई विदेशी शब्द है, कॉलेज भी विदेशी शब्द ही है। आप देखिए कॉलेज एक अंग्रेजी शब्द है, तो इस वजह से इसमें ऐसा कोई भी शब्द नहीं है जो संस्कृत भाषा से तोड़ मड़ोड़ के लिया गया हो। ठीक है, तो ये मतलब तद्भव एक भी इसमें नहीं है, इसी वजह से इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे देखते हैं, 26 नंबर में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, यानी कि कौन सा है वो जो तत्सम ना हो करके या तो देशज हो, विदेशज हो या तद्भव हो, कुछ भी हो, बस तत्सम ना हो। देखिए, चैत, आषाढ़, ज्येष्ठ, फाल्गुन। तो ज्येष्ठ शब्द तो साफ साफ कह रहा है कि देखो मैं तत्सम हूँ। फाल्गुन भी खुद कह रहा है कि मैं भी तत्सम हूँ। बचा हमारे पास चैत और आषाढ़। तो अब देखिए आषाढ़ भी क्या तत्सम है, लेकिन जो चैत शब्द है ना ये तत्सम नहीं है, चैत्र होता है इसका। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, अगहन शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। तो अगहन एक महीने का नाम होता है हिंदी कैलेंडर में, और इसको अगर आप लोग तत्सम रूप में देखेंगे क्या हो जाएगा, अग्रहायण, अगहण, अगहण तो बिल्कुल नहीं होगा, अग्रासन भी नहीं होगा, आग्रहण भी नहीं होगा, जाहिर सी बात है अग्रहायण हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए वाला। आगे देखिए, कह रहे हैं कौन सा तद्भव नहीं है। तो कौन सा तद्भव नहीं है, देख लीजिए, धैर्य, धोती, दाहिना, धान। साफ साफ दिख रहा है, धैर्य चिल्ला के कह रहा है कि मैं तत्सम शब्द हूँ। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो ठीक हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव नहीं है। ऑप्शन देखिए, तीखा, आदमी, ढीठ या फिर जीभ। तो ढीठ तो भैया अपने आप में बता रहा है कि मैं तो तद्भव ही हूँ, जीभ भी, क्योंकि जीभ का जीवा होता है। आदमी और तीखा, तीखा जो है वो मेरे ख्याल से इसमें होना चाहिए था, तीता होता है ना इसका तत्सम, तो ये भी तद्भव है। आदमी जो है ना वो कह रहे हैं कि हाँ, आदमी जो है दरअसल तद्भव नहीं है, ये किसी अन्य भाषा का शब्द है आदमी। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी वाला। ठीक है, आगे देखिए, वर्तिका का जो तद्भव रूप है वो क्या हो जाएगा। तो वर्तिका जो शब्द है ये अपने आप में तत्सम है, आपको इसका तद्भव बताना है। ऑप्शन देखिए, बत्ती, बाती, वात या फिर बर्तिक। तो क्या हो जाएगा, बी वाला, यानी कि बाती। ठीक है, तो जो दीपक में बाती लगाई जाती है उसको तत्सम रूप में वर्तिका कहते हैं। आगे देखिए, कह रहे हैं द्विज शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य खंड चुनिए। तो द्विज मतलब क्या होता है, आपको पता होगा कि जो ब्राह्मण है उनको द्विज कहते हैं, और जो मतलब पक्षियाँ होती हैं उनको भी द्विज कहते हैं, और साथ में जो 2 बार जन्म लेने वाला हो उसको भी द्विज कहा जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 2 बार जन्म लेने वाला, अर्थात ऑप्शन बी। ठीक है, 31 का क्या हो जाएगा, बी। आगे देखिए, कह रहे हैं नीचे दिए गए शब्द के लिए उचित वाक्यांश विकल्प में से चुनिए। दरअसल अन्य मनस्क बहुत पूछा जाता है। कह रहे हैं जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो, किसी और स्थान पर, जो पहले ना हुआ हो या जो नया ना हो। तो क्या हो जाएगा, जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो उसे हम कहते हैं अन्य मनस्क। ठीक है, 32 का हो गया। फिर देखिए 33, कह रहे हैं जिसने ऋण चुका दिया हो उसके लिए कौन सा शब्द होता है। ऑप्शन देखिए, ऋणी, उऋण, कर्जदार या फिर कृतज्ञ। कृतज्ञ तो नहीं होगा, क्योंकि जो उपकार को मानने वाले होते हैं उन्हें कहते हैं कृतज्ञ, और जो ना माने उसे क्या कहते हैं, कृतघ्न। ठीक है, चलिए, तो इसका उत्तर क्या होगा हमें ये जानना है। तो हो जाएगा उऋण। कहते हैं ना कि उसके कर्ज से आज हम उऋण हो गए, मतलब कर्ज चुका दिए हैं। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करिए जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प हो। कह रहे हैं गुण दोषों का विवेचन करने वाला। ऑप्शन देखिए, आलोचक, गांगे, अंतेवासी, गृहस्थ। साफ साफ कह रहा है जो आलोचक शब्द है वो कि हम ही हैं जो गुण और दोष का मतलब कि विवेचन करते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, आलोचक। ठीक है,
आगे देखिए 35 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करना है जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प है। पहला मतलब कि ऑप्शन क्या है, कह रहे हैं जो थोड़ा जानता हो उसके लिए क्या शब्द यूज करेंगे, अवज्ञ बिल्कुल नहीं, अल्प बिल्कुल नहीं, अल्पज्ञ हाँ बिल्कुल यही करेंगे, सर्वज्ञ नहीं होता, वो तो सब कुछ जानने वाला हो जाएगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा, सी वाला यानी अल्पज्ञ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं हम लोग। कह रहे हैं पर्वत की तलहटी को हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन देखिए द्रोण, बेसिन, घाटी या फिर उपत्यका। तो 36 का क्या हो जाएगा, उपत्यका। ठीक है, कई बार पूछा गया है ये। कह रहे हैं किए गए उपकार को ना मानने वाला, अभी हमने बताया कि जो ना माने उसे हम कह देते हैं कृतघ्न। ठीक है, कह रहे हैं कि जो बाएं हाथ से सधा हुआ है इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था इसी बार 2024 का जो 11 फरवरी का पेपर हुआ था वो। ठीक है, सव्यसाची, वज्रपाणी, वामपंथी या फिर वीणापाणी। तो क्या हो जाएगा 38 का ए हो जाएगा सव्यसाची। ठीक है, 39 का देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करना है जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प हो। कह रहे हैं किसी के संपूर्ण जीवन के कार्यों का जो विवरण है उसे हम क्या कहते हैं, जीवन चरित, टीकाकार, तटस्थ या फिर क्रमानुसार। तो क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है कि जीवन चरित हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए वाला। आगे देखिए, आधी रात का समय क्या कहलाता है, शर्वरी, निशा, विभावरी या फिर निशीथ। तो क्या हो जाएगा, तो आधी रात का जो समय है उसे हम कहते हैं निशीथ। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। और अगर अभी तक आपने लाइक वाइक नहीं किया है तो लाइक वाइक ज़रूर कर दीजिए, थोड़ा शेयर वेयर भी कर दिया करिए। कह रहे हैं क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप परिवर्तित होते हैं। ऑप्शंस देखिए, विशेषण, विशेष, कारक या फिर विकृत अव्यय। तो इसका जो सही उत्तर है क्या हो जाएगा, विशेषण। ठीक है, चलिए निम्नलिखित वाक्यों में से एक में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, किसमें नहीं हुआ है वही बताना है। कह रहे हैं यह चांदी खोटी है, तो चांदी कैसी है, खोटी, यानी किसमें तो हुआ है। लखनऊआ चिकन की विदेशों में मांग है, कौन से चिकन की, लखनऊआ की, तो इसमें भी हुआ है। जंगली जानवर आक्रामक होते हैं, तो कौन से जानवर, जंगली जानवर, इसमें भी हुआ है। कह रहे हैं भगवान कृपा करते हैं, तो भगवान अच्छी कृपा करते हैं, खराब कृपा करते हैं, ये सब तो दिया नहीं है, तो इस वजह से यही हो जाएगा ये डी वाला, कि इसमें किसी भी तरह के विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहे हैं इंद्रिय का विशेषण क्या होगा। हमने विशेष शब्द से बनने वाले जो विशेषण शब्द हैं उनका वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण वो वीडियो है। चलिए देख लेते हैं। तो इंद्रिय शब्द जो है ना, इसका विशेषण आपको बताना है। ऑप्शंस देखिए, इंद्रिय मतलब इंद्रिक, ऐन्द्री या फिर ऐन्द्रिक। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर, मतलब डी वाला हो जाएगा, ऐन्द्रिय। ठीक है, 43 का डी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहे हैं रेखांकित पदबंध का प्रकार बताइए। उस जैसा जिंदा दिल इंसान मिलना कठिन है, तो किस जैसा, उस जैसा। चलिए देखते हैं। कह रहे हैं कि इसमें जो रेखांकित किया गया है उसमें बताना है कि ये किस प्रकार का पदबंध है। ऑप्शन देखिए, क्रिया विशेषण, विशेषण पदबंध, संज्ञा या फिर सर्वनाम। तो इसका जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा, विशेषण पदबंध है। ठीक है, तो उसके जैसा जिंदा दिल इंसान, कैसा इंसान है, जिंदा दिल है, तो इस वजह से ये विशेषण पदबंध है। कह रहे हैं कि विद्वान व्यक्ति जो है ना वो पूज्य होते हैं, इसमें प्रयुक्त विशेषण कौन सा है, तो पूज्य होते हैं। कैसे लोग, तो विद्वान लोग। तो चलिए देख लेते हैं इसमें किस प्रकार का विशेषण प्रयोग किया गया है। सार्वनामिक, संख्यावाचक, परिमाण। तो परिमाण तो बिल्कुल नहीं है, गुण। ज़्यादातर तो संभावना आपको गुण की ही लग रही होगी, जो कि एकदम ठीक भी है, गुणवाचक इसमें है। ठीक है, आगे देखिए। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। ऑप्शन देखिए, सीता, हमारा, नीला या फिर रोना। तो सीता तो मतलब नाउन ही हो गया, हमारा, रोना, रोना एक क्रिया ही है, और हमारा मतलब कि वो क्या बोलते हैं उसको, प्रोनाउन है ना। तो क्या हो जाएगा, नीला, नीला जो है वो गुणवाचक है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहे हैं कि पहली पुस्तक वापस करो में पहली जो शब्द है इसमें कौन सा विशेषण है। तो इस तरह के क्वेश्चंस खूब बनते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। ऑप्शन देखिए, गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक या फिर गुणवाचक। तो पहली, दूसरी, तीसरी क्या है, क्रम से आ रहा है ना, इसका मतलब ये क्रमवाचक विशेषण हो जाएगा। तो 47 का बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। कह रहे हैं इनमें से गणनावाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है, तीन, तिगुना, तीनों या फिर तीसरा। तो गणनावाचक विशेषण की बात हो रही है, तो आप देखिए जो तीन है ना, ये कौन सा है विशेषण है, गणनावाचक विशेषण है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका ठीक हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है। तो विशेष्य और विशेषण शब्द मेरे ख्याल से आपको पता हो गए होंगे। विशेषण शब्द वो होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, और
जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे हम कहते हैं विशेष्य। और विशेष्य से बनने वाले विशेषण की वीडियो हमने पहले ही बताया कि अपलोड कर दी है, उसको जरूर देख लीजिए। लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे हम। तो चलिए देख लेते हैं। अनाशक्ति, अनासक्त, अनुशंसित या फिर अपमानित। तो इसमें जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, ए वाला अनाशक्ति। ठीक है, अनाशक्ति एक विशेष्य शब्द है, इससे बनने वाला विशेषण होता है अनासक्त। ठीक है, आगे देखिए, कहना है इनमें से विधेय विशेषण का उदाहरण कौन सा है। तो विधेय समझ आ रहा है, प्रेडिकेट, जो अंग्रेजी में जिसको प्रेडिकेट कहते हैं वही है विधेय। ऑप्शंस देखें, मेरा लड़का आलसी है, तो मेरा लड़का आलसी है। मेरा घोड़ा काला है, वैरागियों के ये संसार मिथ्या प्रतीत होता है। अच्छा, और उपरोक्त सभी ऑप्शन के हिसाब से आप देखेंगे ना, तो जितने भी दिए हैं सब के सब क्या है, विधेय विशेषण है। ठीक है, तो मेरा लड़का आलसी है, तो लड़का कैसा है, आलसी है। मेरा घोड़ा काला है, तो घोड़ा काला है। मेरा शब्द तो मतलब कि नाउन में आ जाएगा। ये सारी चीज़ें वो आ रही हैं, प्रेडिकेट में आ रही हैं, यानी कि ये मेरा जो है वो सब्जेक्ट है, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो प्रेडिकेट में आ रही हैं। वैसे यहाँ पे देखिए वैरागियों को होना चाहिए था दरअसल ये कि वैरागियों को यह संसार कैसा प्रतीत होता है, मिथ्या प्रतीत होता है। चलिए आगे देख लेते हैं 51। और अब क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि निम्नलिखित विकल्प में आपको बताना है कि कौन से शब्द शुद्ध हैं, यानी कि वर्तनी शुद्धिकरण से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और ये वीडियो भी हमने पहले ही अपलोड कर दी है वर्तनी शुद्धिकरण वाली, तो उसको भी देख लीजिए। प्लेलिस्ट ही बना के रखी हुई है हिंदी की पूरी, तो इसमें आपको लगभग 12-13 वीडियो मिलेंगी अभी तक जो है, या और होंगी, उसको ज़रूर देख डालिए पूरी। चलिए देख लेते हैं, कह रहे हैं अतिशयोक्ति। तो बहुत सारे लोग ना अतिशयोक्ति पढ़ते हैं, इस वजह से उनका ये जो मतलब कि वर्तनी है वो रॉन्ग हो जाता है। ये एकदम ठीक लिखा हुआ है, अतिशयोक्ति ही होता है। ठीक है, दुर्गति, तो दुर्गति नहीं होता, दुर्गति होता है दरअसल। तो ये कैसा होता है, दुर्गति, इस तरह से होता है दुर्गति, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। फिर आप देखिए मरीचि, तो क्या मरीचि होता है या फिर मरीचि होता है, आप बताइए। मरीचि एकदम ठीक लिखा है। नीरधि, तो नीरधि होता है कि निरधि होता है, तो निरधि ही होता है। तो पहला, तीसरा और चौथा ठीक है, यानी ऑप्शन सी जो है वो सही है, और दुर्गति इसमें रॉन्ग लिखा है। आगे देखिए 52 में, कह रहे हैं निम्नलिखित शब्दों में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। महीना, अनुग्रही, क्रिया और सप्ताह। तो अनुग्रही होता है या फिर अनुग्रह होता है, आप बताइए। अनुग्रह होता है फिर अनुग्रही होता है, तो अनुग्रह होता है भैया, ये बी वाला रॉन्ग है। कैसा होता है, अनुग्रह होता है, अनुग्रह। ठीक है, तो अनु के ऊपर ग्रह है, कुल मिला के ये जानिए। चलिए आगे देखते हैं। इसी वजह से तो चैनल ग्रो नहीं कर रहा है, कोई ग्रह ही तो है, और आप लोग शेयर वगैरह भी नहीं करते, तो ये क्या ही करें। चलिए देखते हैं, कह रहे हैं कि इनमें से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। चलिए देखें, वत्सल, उल्लंघन, उज्ज्वल। तो उज्ज्वल मोस्ट फेवरेट शब्द है ये, और मतलब इसी तरह से लिख के देते हैं, और ये रॉन्ग होता है। ठीक है, तो उज्ज्वल इसमें सरासर कह रहा है कि देखो मैं ही रॉन्ग हूँ, आगे मत जाओ, यही वाला गलत है। कैसे होता है, उज्ज्वल होता है, डबल बार आधा जा होता है उज्ज्वल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 54, और इसमें भी दरअसल आपसे ना शुद्ध वर्तनी पूछी जा रही है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी वर्तनियां हैं। पहला है आभ्यंतरिक, दूसरा है अत्याधिक, तीसरा है निरोग, चौथा है निरपराधिनी। तो आप देखिए, आभ्यंतरिक गलत है, मतलब आभ्यंतरिक नहीं होता है, क्या होता है, आभ्यंतरिक होता है, आभ्यंतरिक। ठीक है, तो इस तरह से अगर लिखा होता तो ये सही माना जाता। ठीक है, अत्याधिक नहीं होता है, अत्यधिक होता है। क्या होता है, अत्यधिक। ठीक है, और ये जो निरोग है ना, ये निरोग होता है, निरोग। ठीक है, कुल मिलाकर के इसमें डी वाला ऑप्शन एकदम सही दिया हुआ है। तो ऐसी स्त्री जिसके द्वारा कोई अपराध न किया गया हो उसे हम कहते हैं निरपराधिनी। ठीक है, चलिए इसका उत्तर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देख लीजिए, और कहाँ है 55 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ देखिए। कहना है कि इनमें से आपको अशुद्ध की पहचान करनी है। ठीक है, तो रचयिता, मतलब पहले ही साफ साफ कह रहा है कि मैं ही गलत हूँ, रचिता नहीं होता है, रचयिता होता है। पूजनी ठीक है, नरक ठीक है, आँख ठीक है। तो आप लोग नरक को ना नर्क मत करने लगेगा, वरना गलत हो जाएगा। तो ए वाला रॉन्ग है। चलिए आगे देखिए, इसमें आपसे कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। ठीक है, ऑप्शंस देखें। भारत के इतिहास में 15 अगस्त का बहुत महत्व है, रात उसका प्राण पखेरु उड़ गया, यही गलत है। क्यों, क्योंकि जो प्राण होता है ना, ये अपने आप में मतलब कि बहुवचन होता है, तो इस वजह से रात उसके प्राण पखेरु उड़ गए होना चाहिए था, तो यही गलत है। ठीक है, आज भी लाल बहादुर शास्त्री जी को याद किया जाता है, क्या आप मेरे साथ चलेंगे, ये सब ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 57 देख लीजिए। कह रहे हैं कि वह 7वें कक्षा में पढ़ता है, तो 7वें नहीं होना चाहिए था, वहाँ यहाँ होना चाहिए था शुद्ध वाक्य में बताना है, तो वह 7वें नहीं होगा, वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है, ये होता ठीक। सरयू नदी का घाट बहुत लंबा है, जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, कृपया 1 गिलास पानी दीजिए। तो कुल मिलाकर के इसका शुद्ध जो है वही डी हो जाएगा कि कृपया 1 गिलास पानी दीजिए। ठीक है। 58 में क्या है कि इनमें से एक वाक्य अशुद्ध है, वो आपको बताना है। मैं दर्शन करने आया हूँ, मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ। लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया और वहाँ भीड़ लगी थी। हमसे पूछ क्या रहे हैं, कौन सा अशुद्ध है, बी वाला, कि मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ। तो करने के लिए नहीं, स्पष्टीकरण देना होता है, तो इस वजह से ये भी गलत है। कह रहे हैं कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है, मैंने नहाकर पूजा की। अच्छा, मैंने नहा लिया है, मैंने नहाना है, मैंने स्नान नहीं किया। अशुद्ध हमसे पूछ रहे हैं, तो वही है जो लोग बहुत फैशन में बोलते हैं, मैंने नहाना है, मैंने खाना है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। तो भैया तुमको कुछ भी करना है, वो ग्रामेटिकली रॉन्ग है, तो ये वाला रॉन्ग है। ठीक है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है, ये आपको बताना है। भगवान कृष्ण द्वारका चले गए। अहल्या गौतम ऋषि की पत्नी थी। सन्यासी गेरुआ वस्त्र पहनने थे। हम प्रदर्शनी देखने गए। हमसे अशुद्ध पूछा जा रहा है, तो यही हो जाएगा, हम प्रदर्शनी देखने गए, ये गलत है। बाकी भगवान नहीं होता, दरअसल ये भगवान होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, भगवान। ठीक है। भगवान कृष्ण द्वारका चले गए, तो ये ठीक है। अहल्या गौतम ऋषि की पत्नी थी, तो जाहिर सी बात है थी ही, अभी तो वो लोग जीवित ही नहीं हैं। और कह रहे हैं सन्यासी गेरुआ वस्त्र पहने था, तो सन्यासी गेरुआ वस्त्र पहने था। हमसे पूछ क्या रहे हैं कि ध्यान रखना है कि वर्तनी की दृष्टि से, मतलब ग्रामेटिकली वगैरह नहीं देखना है। तो इसमें ना मेरे ख्याल से ए होना चाहिए, क्योंकि भगवान होता नहीं है, भगवान होता है, तो ये वाला रॉन्ग है। और क्यों हम लोग आगे देखें, हम प्रदर्शनी देखने गए, तो हम प्रदर्शनी देखने गए में हम भी ठीक लिखा है, प्रदर्शनी भी ठीक लिखा है, देखने भी ठीक लगा, सब तो ठीक लिखा है। तो मेरे ख्याल से यही होना चाहिए, भगवान वाला ही गलत लिखा है, तो ए वाला मैं इसको करूँगी। पर हालांकि उन्होंने उत्तर डी दिया है, पर मैं इसको ए वाला ही कहूँगी, क्योंकि वर्तनी की दृष्टि देखना है, तो भगवान जो वर्तनी है वो गलत लिखी है। खैर, ये रही आज की अपनी वीडियो। देखिए, मैंने जो भी आपको उत्तर बताए हुए हैं वो इनके द्वारा जो ऑफिशियल आंसर की दी गई है वहाँ से बताए हुए हैं। लेकिन जैसा कि मैंने अपने पहले की वीडियोज़ में भी कहा है, फिर कह रहे हैं कि गलतियों की संभावना हर जगह रहती है। अगर आपको किसी भी तरह के मतलब किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। या हो सकता है कि आपको लगे कि इस बुक में जो भी मतलब कि स्पष्टीकरण दिया गया है या जो आंसर दिया गया है वो रॉन्ग है, इसका आंसर कुछ और होना चाहिए, तो वो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपकी चीज़ें ठीक लगेगी तो मैं उसे पिन कर दूंगी। खैर, चलिए, ये रही आज की अपनी वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक वाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।